खान साहब खाना तैयार है आपका। ओ खाना खराब होटल में बैठ के खाएगा, चलो अंदर। आज इस पठान को बेवकूफ बना के इसका सारा खाना हम न खा लें। यार जेब में पैसे भी नहीं है, कहीं फंस ना जाएं। अबे खाना खाने के लिए पैसे नहीं लगते, दिमाग लगता है, दिमाग। चलो मेरे साथ इसको बेवकूफ बनाते हैं। उम्र सारी खान साहब, अगर हड्डियां भी आप ही खा जाएंगे तो कुत्ते क्या खाएंगे? यारा कुत्ता बिस्कुट खा लेगा। खान साहब सुना है पठान बहुत मेहमान नवाज कौम है। अबे काहे की मेहमान नवाज कौम, इतनी बड़ी कढ़ाई लेके बैठा है और हमें खाने की सुलाई नहीं कर रहा। खान साहब ने मुझे तो सुलह की है और मैंने मान भी ली है। हाँ भाई, मुझे भी अभी इन्होंने कान में कहा है कि खाना खा लो। तो फिर मुझे भी कहा होगा। आप भी खाए ना खान साहब, सिर्फ हमारे लिए मंगवाई है क्या? लड़के तो बहुत शातिर लगते हैं, मगर इनको भी नहीं पता इनका वास्ता किसके साथ पड़ा है। खाए ना खान साहब, 1 किलो कढ़ाई और मंगवा लें, पूरी नहीं होगी ये। वेटर 3 रहते और सलाद भी ले आ। कोल्ड ड्रिंक के बगैर खाना हजम नहीं होगा, वो भी मंगवा लेते हैं। जी खान साहब आपके मेहमान भी आ गए हैं क्या? बिल्कुल ठीक पहचाना तू। खान साहब के खाते में 1 किलो कढ़ाई, 3 रहते, सलाद और कोल्ड ड्रिंक भी लेके आ। अच्छा सर। जा। अरे खाए ना खान साहब, क्या देख रहे हैं, खाएं। हाँ। मेहमानों के साथ खाते होते हैं। ये लो खान साहब, 1 किलो कढ़ाई आपकी। माशाल्लाह, दे दे दे। फ्रेश बोटियां। हमारी कढ़ाई जो आपने मेहमानों के लिए मंगवाई है वो आ गई है। आप अपनी खाएं अब इजी होके। ये रोटी भी लें। चलो भाई, बहुत बड़ा दिल है खान का। खाओ बच्चा खाओ, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। खाएं ना खान साहब, क्या सोच रहे हैं? खाएं, शुरू करें। खान बहुत गुस्से में लग रहा है, कहीं बिल ना देना पड़ जाए। जेब में पैसे भी नहीं है। अबे तुम मेरे होते क्यों टेंशन ले रहे हो यार? बिल तो ये खान खुद देगा, टेंशन ना लो, खाओ, एंजॉय। ना खान साहब, ये 2 नंबरी नहीं करने देंगे। मेहमान है आपके। वेटर जल्दी आ। जी सर। खान साहब से खाने का बिल ले लो। कितना है बिल? 7,000 हो गया। ये लो। बहुत शुक्रिया। जियो खान, शहजादा लग गए। तेरा प्लान काम कर गया। आज इनको पता चलेगा पठान के साथ कैसे पंगा लेती है। ऐसे शिकार तो डेली फंसा के दिया कर। अबे मेरे साथ रहोगे तो यूं ही मजे करते रहोगे। चलो अब निकलो यहाँ से। ओह नो, इसको तो हम चोर बाजार में बेचेगा। कैसे बेवकूफ बनाया फिर उस पठान को, मानते हो फिर भाई को? अबे हमारी बाइक किधर गई है वे? तुझे याद है हम बाइक पे आए थे, कहीं पैदल तो नहीं आए थे? यार मैं अपने अब्बा की बाइक लाया था, किधर गई? हाँ यार, ये बाइक। अबे वो हमारी बाइक लेके जा रहा है। रुको। अबे साले, अंधा हो गया है क्या? तुझे कितने का ट्रॉली की जगह तू खुद बैठ जा। साले तेरी तो छुट्टी करवाऊंगा मैं। अबे मिस्त्री, ये देख तेरी मशीन वाले ने मेरी क्या हालत की है। ओहो, सीमेंट के अंदर केमिकल होता है, जल्दी से नहा लो। मुझे इसका हिसाब चाहिए मिस्त्री। तू पहले जाके नहा ले, अभी खाने पे बैठेंगे, बात करेंगे। उस्ताद और ट्राली लाऊं? नहीं, खाने का टाइम है, सारे मजदूरों को इकट्ठा करो। चलो भाई, सारे खाना खा लो। इस साले की तो आज मैं छुट्टी कराऊंगा, बच्चेगा नहीं ये। हाँ अब बताओ क्यों गुस्से में हो? इस दरिंदे ने मुझे ट्रॉली समझकर सारा मिसाला मेरे ऊपर गिरा दिया। अच्छा, खाना आ गया, खाना खा लेते हैं, फिर करता हूँ मैं इसका हिसाब। मैं खाना वाना नहीं खाने वाला, पहले इस दरिंदे को काम से निकालो। मैं तो भाई खाना खा रहा हूँ। तुम खाना नहीं खाना चाहते तो कोई बात नहीं, हमारी तो खाने के साथ कोई लड़ाई नहीं है।
लड़ाई तो हमारी भी नहीं है खाने के साथ, लेकिन इसका हिसाब जरूर करवाऊंगा मैं। चलो भाई, खाना हो गया, अपना अपना काम करो। लेकिन जो मेरे साथ जुल्म हुआ है उसका क्या होगा? आओ मेरे साथ। देखो बेटा, काम में ऊंच नीच हो जाती है, एक दूसरे की बर्दाश्त किया करो। शाबाश, अपना अपना काम करो। नहीं मिस्त्री साहब, इसने मेरे पूरे जिस्म के ऊपर मिसाला डाला है, अभी तक मुझे खारिश हो रही है, मुझे हिसाब चाहिए। ठीक है, तुम आगे जाओ, मैं बात करके आता हूँ। हाँ भाई, क्यों तूने उसके ऊपर मिसाला डाला है? अरे मिस्त्री साहब, ये ड्रामे कर रहा है। असल बात मैं आपको बताता हूँ। मैं तंग आ गया हूँ यार इस काम से। सारा दिन ट्रॉलियाँ खींच खींच मेरे बाजू में दर्द हो जाता है। उस मशीन वाले को देखा है? मशीन को यूं करता है और बस यूं करता है, सिर्फ ट्रॉलियाँ भरता है और हमसे तनख्वाह भी ज्यादा लेता है। हमारा काम बहुत हार्ड है यार। अब क्या करें यार, उसका अपना काम है, हमारा अपना काम है। कुछ भी हो जाए, मैं कोई ना कोई फिल्म चला के वो मशीन वाला काम खुद संभालूंगा और उस कमीने को इस काम पे लगाऊंगा। अच्छा, तो ये बात है जी, तुम्हारा काम भी आसान नहीं है। अगर उसको शौक है तो उसको दे देते हैं। मेरे वाला काम उसको दे दो, मैं रेडी पे लग जाता हूँ। ठीक है, इधर आए। तुझे क्या इंसाफ चाहिए? इसको मशीन चलाना नहीं आता, मैं मशीन चलाऊंगा, ये मेरी जगह रेडी चलाएगा। ठीक है, तुम इसको अपना काम समझा दो। समझा देता हूँ। ठीक है, अपने अपने काम पे लग जाओ। आजो आजो। हाँ हाँ। अपनी रेडी उठाओ तुम। ये तो मस्त काम है यार। मशीन खाली हो गया, इसके अंदर सीमेंट और बजरी डालो। ठीक है, जाओ तुम, डाल लूंगा मैं। हाँ भाई, अब तो खुश है ना इस काम से? यार ये तो बहुत जोर वाला और मुश्किल काम है। सारे मजदूर शिकायत कर रहे हैं, काम बहुत स्लो कर रहे हो, क्या मसला है? मिस्त्री साहब, मुझसे गलती हो गई है, ये काम मेरे बस का नहीं है, मेरा तो बदन टूट रहा है। अरे बेवकूफ इंसान, इसलिए कहते हैं जिसका काम उसी को साजे। चलो अपना काम करो। दोस्तों, देखा जाए तो आजकल हर बंदा यही सोच रहा होता है कि मैं मुश्किल में हूँ और बाकी सब मजे में हैं। लेकिन हम उसी हाल में ही बेहतर होते हैं जिस हाल में हमें ऊपर वाले ने रखा होता है। ओए, ये क्या कर रहा है? अरे चौधरी के पास दुबई का शेख आया हुआ है, ये गंदम का सैंपल उसी को दिखाना है। शेख इसे महंगे दामों में खरीदेगा। दुबई का शेख आया हुआ है, उठा इसको। यार बात मेरी समझ में नहीं आई कुछ। अरे पाकिस्तान में गंदम का रेट बहुत डाउन हो गया है। वो तो मुझे भी पता है, इसलिए तो चौधरी दुबई के शेख को बेच रहा है। सही माल कमाएगा चौधरी फिर। जल्दी जल्दी काम कर, चौधरी इधर ही आ रहा है। ठीक है। ले आए चौधरी साहब गंदम का सैंपल। देख शेख, हीरे जैसी गंदुम है, हीरे जैसी। हम तुमको रोकड़ा भी सोने जैसा देगा। गंदम तो एक नंबर है। चलो भाई, जल्दी जल्दी करो काम। अंकल जी, हमें थोड़ी सी गंदम दे रहे, हमने चीज ही लेनी है। अच्छा, आजो। शेख, अब रेट पे बात हो जाए। पाकिस्तान में 4000 रुपए फी मन चल रहा है, हम तुम्हारे से 5000 रुपए मन खरीद करेगा। अरे वाह शेख साहब, और मुझे क्या चाहिए? पाकिस्तान में इस रेट पे कोई नहीं ले रहा। आपका कितना बड़ा दिल है, 5000 रुपए के हिसाब से ले रहा है गंदम। अरे चौधरी बेच दे। शेख, सौदा डन हो गया। पहले हमारे को सारा माल चेक कराओ, सौदा बराबर होना चाहिए। शेख साहब, कोई दो नंबरी नहीं है, आए आपको गंदम चेक करवाएं। लो बेटा। बेवकूफ इंसान, क्या हुआ चौधरी साहब, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? किसकी इजाजत से गंदम बांट रहे हो तुम? चौधरी साहब, मैंने गंदम बांटी नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी बच्चों को चीज लेने के लिए दी है। बेवकूफ इंसान, एक तो गंदम का रेट कम है, हमारे खर्चे पूरे नहीं हो रहे, तुम को फ्री की गंदम बांटी जा रहे हो, किसी को नहीं देनी। इधर दे।
निकलो यहाँ से। चौधरी साहब हो क्या गया है आपको? बेचारे मासूम बच्चों के मुंह से निवाला छीन लिया आपने। थोड़ी थोड़ी सी गंदम दे देते तो कौन सा फर्क पड़ना था, वो बेचारे खुश हो जाते। मैं ये फसल लोगों के बच्चों के पेट पालने के लिए उगाता, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए उगाता हूँ। शेख साहब आप चेक करें। ठीक है, माल हमें पसंद है, इसको बहरी जहाज पे लोड करवाओ। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब, अगर आपने अपनी गंदम की ज़कात नहीं निकाली तो हमारे मदरसे को दें, वहाँ बहुत सारे यतीम बच्चे पढ़ते हैं। लो और आ गया खराती। ओ भाई नहीं देनी हमें ज़कात वकात, निकलो यहाँ से। चौधरी साहब अपने माल की ज़कात देना फर्ज है। उन बच्चों को आपने गंदम नहीं दी, कम से कम आप ज़कात तो दे दें। तू चुप रह, तुझे तो मैं काम से निकालूंगा। जा भाई अपना काम कर। तू मेरा मुंह क्या देख रहा है? ये गंदम लोड करा, जल्दी कर। चौधरी साहब हमारी कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन ज़कात देना फर्ज होता है। हाँ पता है मुझे, बड़े है तुम। हराम को और खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? गंदम लोड करवा। शेख साहब वो पेमेंट कर देते। माल तो लोड होने दो, पेमेंट भी दे देता हूँ। शेख साहब जब तक माल लोड होता है हम छाव में बैठते हैं। लेट्स गो। हाँ गंदम लोड हो गई है। हो गई है चौधरी साहब। ये देखिए चौधरी साहब, खबर आ रही है कि इस बार हुकूमत किसान से गंदम नहीं खरीद रही और रेट भी गिरते गिरते बहुत कम हो गया है। बेचारा किसान पूरा साल अपनी जेब से फसलों पर पैसा लगाता रहा है और मेहनत भी खूब की है, लेकिन अब हालात आपके सामने हैं। फिर तो मैं अच्छा रह गया। 5000 के हिसाब से मैंने दुबई वाले शेख को बेच दी है। हेलो, तौबा तौबा या खुदा, क्या हो गया शेख साहब? हमारे दुबई को बारिशों और सैलाब ने तहस नहस कर दिया है। शेख साहब रुको, अपनी गंदम तो लेते जाओ। मैं क्या करूँगा, गंदम का दुबई पानी पानी हो गया है। शेख साहब मैं बर्बाद हो जाऊंगा, लुट जाऊंगा। चौधरी साहब यही होता है जब हम अल्लाह के हुक्म के खिलाफ जाते हैं। मैंने कहा था ज़कात फर्ज है और जरूर देनी है। खर्चे इतने ज्यादा है, ज़कात भी देंगे तो पीछे हमें क्या बचेगा? चौधरी साहब अक्ल वालों के लिए बेहतरीन मिसाल है। हम तरबूज खरीदते हैं मसलन 5 किलो का एक दाना, तो उसे खाने से पहले उसका मोटा छिलका उतारते हैं। 5 किलो में से कम 1 किलो छिलका निकलता है, जिसे हम फेंक देते हैं। क्या हमें अफसोस होता है? क्या हम परेशान होते हैं? क्या हम ये सोचते हैं कि उस तरबूज को छिलके के साथ खा लें? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही हाल केले और माल्टे का है। हम खुशी से छिलका उतार के खाते हैं, हालांकि हमने छिलके समेत खरीदा होता है, मगर छिलका फेंकते हुए तकलीफ नहीं होती। हम साबित मुर्गी खरीदकर उसकी बाल, खाल और पेट से अलैश निकाल कर फेंक देते हैं, तब भी तकलीफ नहीं होती। तो फिर 40,000 में से 1,000 देने पर और 1 लाख में से 2,500 देने पर हमें क्यों तकलीफ होती है? हालांकि ये सिर्फ 2.5% बनता है, यानी कि 100 रुपए में से सिर्फ 2.5 रुपए। ये तरबूज, केले, माल्टे के छिलके और गुठली से कितना कम है? इसे ज़कात फरमाया गया है। ये पाकिया है, माल भी पाक, ईमान भी पाक, दिल भी पाक, जिस्म भी पाक और मुआशरा भी खुशहाल। उम्मीद है मेरी बात की समझ आ गई होगी चौधरी साहब। हाँ ड्राइवर, गाड़ी रेडी है? जी मलिक साहब, गाड़ी रेडी है, चलें। रुको, ये गाड़ी इतनी भारी क्यों हो रही है और शोर भी कर रही है? मैं वही नोटिस कर रहा हूँ मलिक साहब, शायद किसी टायर में मसला है, उतर के देखना पड़ेगा। चलो। धत तेरी, मलिक साहब वही हुआ जिसका डर था। ये देखें, इस लोहे के टुकड़े ने टायर फाड़ दिया है। यार ये कैसे लगी? हमने तो नए टायर डलवाए थे गाड़ी में। और मलिक साहब इस लोहे के सामने क्या नया और क्या पुराना? इसने टायर फाड़ना था, फाड़ दिया। इतना महंगा और नया टायर था, जरूर तूने चलाने में गलती की होगी। मलिक साहब अब इसमें मेरा क्या कसूर है? अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? अंदर से जैक निकाल, इसे खोल और नया टायर डलवाए। मैंने किसी काम से जाना है। अभी खोलता हूँ मलिक साहब। आ जाए मलिक साहब, टायर खुल गया है। चलो इसको दुकान पे ले चलते हैं। मलिक साहब ये बहुत भारी है, वहाँ तक कैसे ले जाएंगे? रिक्शा करवा लेते हैं। रक्षे के बच्चे, मेरे पास तेरे पैसे फालतू नहीं है जो रिक्शे वाले के दूं। पहले 1.5 लाख का नुकसान हो चुका है। चलो पैदल ले चलते हैं इसको। हाँ भाई, लैंड क्रूजर का टायर मिल जाएगा? जी जी भाईजान, बेहतरीन क्वालिटी के टायर पड़े हैं। आपको एक चाहिए या चारों? एक टायर चाहिए भाई, पता नहीं ये कैसे ब्लास्ट हो गया है।
कितने का एक टायर है? भाईजान अच्छी क्वालिटी का 1.5 लाख का मिलेगा। ठीक है, डाल दो। आजा भैया अंदर ले आ। प्लान तो ठीक काम कर रहा है। अबे मालिक बाहर बैठा है, तू बस जल्दी से टायर चेंज कर और इससे पैसे ले ले। ठीक है? ठीक है, ये ले भाईजान, डल गया नया टायर और 1 नंबर टायर डाला है। ये पकड़ो तुम्हारा 1.5 लाख रुपया, और पुराना टायर भी हमें दे दो। अरे भाईजान वो कबाड़ है, आप क्या करेंगे? ओ भाई, बच्चों के खेलने के काम आएगा, दे दो पुराना टायर। ठीक है, तुम इस तरह करो, वो पुराना टायर लेके मेरे पीछे पीछे आओ, मैं ये लेके जा रहा हूँ। ठीक है मलिक साहब, थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है, ठीक है। जल्दी से ये टायर लगाओ। अच्छा मलिक साहब। हैं? ये क्या है? ये जो टायर फटा है ये मिचलन का है, बाकी के जो गाड़ी के टायर हैं ये हैं योकोहामा कंपनी के। ये क्या चक्कर है? बात सुनो। जी मलिक साहब। हमने तो सारे टायर गाड़ी के योकोहामा कंपनी के डलवाए थे, और ये मिचलन कंपनी का कहां से आ गया टायर जो फट भी गया है? मलिक साहब, सच सच बताओ, बात क्या है? बताता हूँ। मैं आज उस टायर वाले के पास बैठा था, ऐसे बातों बातों में मैंने उसे बताया कि मलिक साहब ने मुझे 4 महीने से तनख्वाह नहीं दी, जब भी मांगता हूँ ऐसे टाल देते हैं। तो उस टायर वाले ने मुझे कहा कि जब घी सीधी उंगली से ना निकल रहा हो तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। और फिर उसने मुझे ये प्लान बताया कि आपकी गाड़ी में तो नया टायर लगे हुए हैं, वो नया टायर निकाल के पुराना डाल देते हैं और उसी टायर को काट देंगे। फिर जब आप नया टायर डलवाने आएंगे तो वही आपके वाला टायर डाल के आपसे खामखा के 1.5 लाख ले लेंगे। मैं कोई बेईमान आदमी नहीं हूँ मलिक साहब, बस अपनी तनख्वाह निकलवाने के लिए ये सब किया है। तुम्हारा कसूर नहीं है, मुझे माफ कर दो। ना मैं तुम्हारी 4 महीने की तनख्वाह रोकता और ना तुम इस तरह की बेईमानी करने पे मजबूर होते। जल्दी से ये टायर फिट करो और अपनी सारी तनख्वाह आके ले जाओ। दोस्तों, इस वीडियो से सबक मिलता है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसका हक उसे दे देना चाहिए।